तो दोस्तों, क्या आपको गंगापुर सिटी में ऐसे मंदिर के बारे में पता है जिसको जयपुर के राजा ने दुर्ग समझकर मंदिर पर तोप के गोले फिकवाए थे? तो आज हम आए हैं गोपीनाथ जी मंदिर बालाजी चौक के सामने। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ बालाजी चौक मंदिर के ठीक सामने वाले मंदिर गोपीनाथ जी मंदिर पर। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंदिर, और यहाँ जो तोप के गोले लगे थे उस जगह को भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, गोपीनाथ जी के मंदिर का निर्माण गंगापुर के राव खुशाली राम हल्दिया जी ने 1776 ईस्वी में करवाया था। इससे पहले इस ऊंचे टीले पर वह अपने लिए दुर्ग बनाना चाहते थे, लेकिन जयपुर के राजा को सूचना होने पर उन्होंने यहाँ पर तोप के गोले फेंकवाए, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर तुरंत मंदिर का निर्माण किया था। और हम आपको दिखाने वाले हैं वो जगह जहाँ पर तोप का गोला लगा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, वो जगह ये है जहाँ नागा सेना द्वारा तोप के गोले फेंके गए थे। यहाँ पर वो गोला लगा था, जैसा कि हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया था। और ये है परिक्रमा मार्ग। अब हम दे रहे हैं परिक्रमा गोपीनाथ जी के मंदिर की। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। पंडित जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, थोड़ा सा इतिहास बताइए हमें गोपीनाथ जी के मंदिर के बारे में और बालाजी चौक के इतिहास के बारे में। गोपीनाथ जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जो बालाई चौक के सामने स्थित है। ये बालाई चौक का मंदिर भी गोपीनाथ जी से ही संबंधित है। जब गोपीनाथ जी का मंदिर, इनकी मूर्ति विराजित हुई थी, उसी समय हनुमान जी की मूर्ति, पहले हनुमान जी जो थे वो एक पाटौर में थे। उसके बाद में इनका प्राकट बढ़ता गया और यहाँ फिर भक्तगण जुड़ते गए, तो फिर इसका भी विकास होने लगा। यहाँ से तो ये पीछे प्रेत बाबा हैं, वो वहाँ निकले थे इसमें से, मूर्ति मोहल्ले में से। तो उन्होंने कहा था हमारे बुजुर्गों से, श्री मोहनलाल जी बाबा हमारे जो बाबा थे, उनसे कहा था कि मैं जो है, हम यहाँ ठाकुर जी के सामने हनुमान जी के पीछे एक वो होते हैं, प्रेत हो जाते हैं, घर में बाधा हो जाती है ना, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ इनको स्थापित करना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर लो। तो ये मंदिर तो इन्हीं के साथ में आया है, गोपीनाथ जी के साथ में, बहुत प्राचीन। अच्छा, यह जो प्रतिमा है चौक वाले हनुमान जी की, तो वो इन्हीं के साथ आई हुई इन्हीं है? के साथ में आई है। जब 1717 में जब राजा आए थे, तो यहाँ पर क्या थे कि हल्दिया बंधु जो थे वो यहाँ के वो थे। राजा नहीं, राजा नहीं थे, उनको तो ये बोलते थे, राव बोलते थे। राव वो जो होते थे ना, वो शक्तिशाली होते थे। मतलब राव का आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे कि राव जो राजा के नीचे होते थे शायद। हाँ, वो शक्तिशाली, मतलब एक सेनापति जैसे होते थे। तो उनको यहाँ नियुक्त किया था। तो उनको यहाँ की रियासत के बारे में लेन देन करते थे राजा, उनको भेजते थे। यहाँ जो भी खेती बाड़ी होती थी, उसकी भेज को इकट्ठा करके वो राजा के यहाँ भेजते थे। तो उन्होंने क्या एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ क्यों नहीं अपन भी एक महल बना देते हैं। तो वो महल बना रहे थे। तो राजा को जब पता चला, तो राजा ने जो है अपनी सेना सुबह ही जो है लगा दी यहाँ, और इस किले के रूप में इसको बन रहा था। ये किला वहाँ तक बन रहा था, आपने देखा हुआ दशहरा मैदान। दशहरा मैदान के वहाँ पर एक वो था, उदय दरवाजा कहलाता था, वहाँ तक बनने जा रही थी इसकी नींव। वो शायद बहुत पहले की बात होगी। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अभी तो वहाँ पर कुछ है ऐसा कुछ है नहीं है। अब तो क्या है कि सारा भूमि में जो है परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार ये है ना, ये कहानी चलती है वहाँ से, और धीरे धीरे इसका विकास होता जाता है। और हमने सुना है कि यहाँ पर एक सुरंग भी थी, जो यहाँ पर राजा आते थे और वो सुरंग से होकर मंदिर जाते थे और धुंधेश्वर भी जाते थे। हाँ, ये जो राव बंधु जो थे ना, खुशाली राम हल्दिया जो थे, उनकी जो महिलाएं होती थी वो पर्दा में रहती थी। वो सीधे यहाँ से रमणीय स्थान था यहाँ धुंधेश्वर, तो वहाँ जाती थी वो घूमने करने के लिए। तो वो यहाँ से सुरंग में होकर उनको वहाँ भेजा जाता था। तब उन्होंने देखा राजा ने, तो ये सुरंग के द्वारा जो है ना ठाकुर जी को यहाँ स्थापित किया।
और ठाकुर जी जब इसे ही विराजित है यहाँ। इसका इतिहास तो बहुत काफ़ी लंबा है, आपको और आपने समय हमें मिलेगा। इतना समय दिया और बहुत और सी मैं बातें बताई। आपको एक प्राचीन जगह और बताऊंगा, हाँ। रामबाग है, वहाँ चीमाबाई की एक छतरी है, बहुत प्राचीन है। आपको देख के ही आप कहीं तो ये किसी को पता नहीं। चीमाबाई कौन थी? चीमाबाई थी ये हल्दियाओं की बहन थी, जो सबसे पहले गंगापुर सिटी में जो वो हुई थी, सती हुई थी, उसकी बुर्ज बनी हुई है आज भी। अच्छा, तो हमें बताना आप जब आपको समय मिले, हम आपके पास आएंगे और हमें बताना। हाँ, बताएंगे। और आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ठाकुर जी के राधा कृष्ण के रूप में राधा गोपीनाथ के दर्शन लाभ लें और आपकी मन्नत है उसको मांग कर अपने घर में सुख शांति पैदा करें। ठीक है, ठीक है पंडित, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।